हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटिंग। मैं आज सीबीएसई बोर्ड 10th का ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। टू प्रूव डैट कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे, हम लोग एलएचएस लेंगे। एलएचएस लेंगे कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए कर देंगे और यहाँ पर भी कॉट ए को यानी कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का कॉट ए इजकल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए अपॉन साइन ए होगा प्लस कॉस ए होगा। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, साइन ए तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ये हम लोगों का साइन ए जब जो एलसीएम लिए हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये तो गिवन है हम लोगों का, प्लस साइन ए कॉस ए, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नोमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, और इधर डिनोमिनेटर में भी वही काम करते हैं कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। डिनोमिनेटर का जो फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग इसका यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। नॉमरेटर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए साइन ए, क्योंकि होता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को तो हम लोग वही रहने देंगे, इसका कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसको लिख रहे हैं, सिर्फ एक ऑर्डर में लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। हम लोग एक ऑर्डर में लिख रहे हैं सिर्फ कॉस स्क्वायर ए साइन ए। और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग,
कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोगों का इसको जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ऐसे लिखे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हुआ, प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, माइनस इसको करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये कैंसिल हो गया इससे। तो क्या यहाँ पर बच जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो गया, और 1 अपॉन कॉस ए एक बच गया वो सेक ए हो गया। यही मेरा हम लोगों का RHS है, LHS इक्वल टू RHS। हम लोग को इसी तरह से ये सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा क्वेश्चन प्रोसीड करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टैन ए लाना है हम लोग को। तो हम लोग LHS क्या लेंगे, हम लोग रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रूट के अंदर वाले को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। रूट के अंदर वाले को जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे इस तरीके से ऐसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस साइन ए तो था ही, और 1 प्लस साइन ए से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, साइन ए से मल्टीप्लाई किए हैं। तो नॉमरेटर क्या हो जाएगा हम लोगों का, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का, पूरा ले रहे हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी फॉर्मूला हम लोगों का यही आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो डिनोमिनेटर जो है हम लोगों का 1 प्लस साइन ए बचेगा, और डिनोमिनेटर क्या बचेगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जब 2 पार्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, हम लोग 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए। यही हम लोगों का प्रूफ करने के लिए था, यही हो गया हम लोगों का RHS। दैट्स ऑल, इतने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। अब अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट अंडर m इंटू n। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं LHS।
LHS क्या लेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर। एम का वैल्यू दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर कर दिए। एन का वैल्यू दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, बी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 4ab होता है। एक आइडेंटिटी है, तो हम लोग का ये आइडेंटिटी है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, हियर ए इज इक्वल टू tan थीटा, बी इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोग को 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये आइडेंटिटी LHS हो गया हम लोग का। अब हम लोग को प्रूफ करना है हम लोगों का 4m इंटू रूट अंडर m इंटू एन, इसको वेरीफाई करना है। तो हम लोग RHS लेते हैं, 4 ले लिए, रूट अंडर m ले लिए और n ले लिए, और m और n का वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं। m और n का वैल्यू क्या है हम लोग का, tan थीटा प्लस साइन थीटा है इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग कर चुके हैं। जब इसको यूज करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे अच्छी बात है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, वो 4 लिख लिए हम लोग, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं। यहाँ पर बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा बाहर ले लेते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, रूट से बाहर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आएगा हम लोग का। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा है। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 4 साइन थीटा इंटू ये tan स्क्वायर थीटा होगा, ये आगे लिख देते हैं एक और स्टेप, साइन थीटा इंटू रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसको लिखेंगे tan थीटा। ये RHS हो गया। अब LH देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, LHS भी हम लोग को 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा आया, RHS भी आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हेंस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। ये वेरीफाई हो गया हम लोग का। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 लेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग लेते हैं कोई एक क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं यार, कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन हम लोगों का है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देयरफॉर tan थीटा क्या होगा 3/4 है। यहाँ पर हम लोग पहले सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 9/16 होगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो ये हो जाएगा 25/16। देयरफॉर सेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया 5/4। सेक थीटा का वैल्यू हो गया हम लोगों का 5/4। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, नाउ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे नोमरेटर डिनोमिनेटर, इसलिए क्योंकि साइन थीटा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये सेक थीटा में कन्वर्ट होगा, और सेक थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इस तरीके से हुआ। डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और कॉस कॉस कैंसिल हो गया 1, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हुआ, और कॉस थीटा कैंसिल हुआ, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हुआ। सिमिलरली ये हो गया tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, और सेक थीटा क्या दिया हुआ है 5/4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 × 3/4 माइनस 1 प्लस 5/4, और ये क्या हो जाएगा 4 × 3/4 प्लस 1 माइनस 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में क्या होगा 4 ये कैंसिल होगा, ये 4 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 बच गया, माइनस 1 बच गया, प्लस 5/4 बचा, और यहाँ पर क्या रहा हम लोग को 3 प्लस 1 माइनस 5/4। हम लोग को अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5/4। तो ये कितना होगा 4 2 जा 8 प्लस 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 16 माइनस 5। तो ये 4 कैंसिल हुआ, तो ये 13 अपॉन
11, ये हो गया हम लोगों का LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS नहीं, ये वैल्यू हुआ हम लोगों का 13/11, यही आंसर हुआ। LHS RHS नहीं था, इसका हम लोगों का वैल्यू होगा। हम लोग को देयरफॉर लिख सकते हैं, या देयरफॉर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 13/11, यही आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इफ साइन थीटा गिवन है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग को जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। यहाँ से हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और इधर हो जाएगा 3। √3 इंटू √3 3 होता है, इसलिए ये हो जाएगा 3। इसको जब a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है ये 1। इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, ये 1 राइट साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा। देयरफॉर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये प्रूफ नहीं करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है नाउ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा को लिखेंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लो हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से होगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम ऊपर ही लिख चुके हैं हम लोग इसका फॉर्मूला। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इसका वैल्यू हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हम लोग का आया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। देयरफॉर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। यही वेरीफाई करना था, यही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अब नहीं रह गया है ट्रिग्नोमेट्री में, हम अगले ही वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।